दोस्तों, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट आप लोग देख लिए होंगे। अब चलिए इसका बाकी अंश जो है आपको बताते हैं कि आपकी वैवाहिक जीवन कैसी रहेगी। तो दोस्तों, बताया जाए तो रेखाओं का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। अब बताया तो इसमें कितना वीडियो बनाना पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी जो है जो मुख्य बात है उसमें का वो लेकर के हम आए हैं दोस्तों, और बता रहे हैं। आप इसको ध्यान से समझेंगे। अब चलिए आपको बताते हैं इसका बाकी अंश क्या है। अब रेखाओं का प्रभाव क्या है, दो भाग में तो समझिए गए होंगे, बाकी उसका बाकी अंश जो है। चलिए दोस्तों, चलिए अब बताते हैं। चलिए आज हृदय रेखा के विषय में बताते हैं दोस्तों कि हृदय रेखा से क्या होता है। हृदय रेखा भी प्रेम संबंध का के विषय में बहुत ज़्यादा बताती है हृदय रेखा। तो चलिए आज हृदय रेखा से बताते हैं आपको कि अब बता दें कि हृदय रेखा तो आपको बताइए, चूंकि यहाँ बुध क्षेत्र से निकलती है। तो अगर हृदय रेखा जो है दोस्तों, ये बुध क्षेत्र से निकल करके आपको बता दें कि ये बुध क्षेत्र से निकल करके यहाँ से निकल करके ये ऐसे निकल करके आपको बता दें, यहाँ से बुध क्षेत्र से निकल करके अगर शनि क्षेत्र तक ही सीमित हो जाए दोस्तों, यहाँ शनि क्षेत्र यहाँ तक, ये शनि क्षेत्र है, देख रहे हैं ना, ये शनि क्षेत्र के साइड मध्य में अगर जाके रुक जाती है दोस्तों, शनि क्षेत्र तक ही रुक जाए तो बता दे कि क्या होता है। तो ऐसे पुरुष के प्रेम संबंध में जो है ना, पुरुष जाति के लिए बता रहे हैं दोस्तों, विशेष करके पुरुष के लिए बता रहे हैं कि ऐसे पुरुष जो है ना प्रेम संबंध में बड़े धोखेबाज होते हैं। ये निकृष्ट प्रकार के प्रेमी होते हैं दोस्तों, और ऐसे व्यक्ति वासना तृप्ति या संपत्ति के लिए प्रेम या विवाह करते हैं दोस्तों। गौर से समझेंगे दोस्तों कि ये रेखा आकर के अगर शनि क्षेत्र रुक जाए, हृदय रेखा आकर के अगर शनि क्षेत्र रुक जाए, तो ऐसे पुरुष जो है प्रेम संबंध में बड़े धोखेबाज होते हैं। ये निकृष्ट प्रकार के प्रेमी होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है वासना तृप्ति या संपत्ति के लिए दोस्तों प्रेम या विवाह करते हैं, जिसके चलते इनकी वैवाहिक जीवन में तनाव आ जाता है और खुला होने लगती है। अगर संभल गए तो ठीक है दोस्तों, अगर नहीं संभले तो समझ ले कि वैवाहिक जीवन चल नहीं पाता है, यानी कि तलाक हो जाएगा। यानी संभल गए, सुधर गए, तब तो किसी तरह मन मुटाव ही सही, एक दूसरे का जीवन चलता ही है। लेकिन अगर विशेष अति हो गई तो समझिए कि ये संबंध टूट जाता है, या पति की या पत्नी जो है पति की हत्या तक कर देती है दोस्तों। ऐसी बुरी लक्षण है ये कि अगर वैसे ही स्थिति बना रह गया, पति अपना आचरण छोड़ा नहीं, तो लास्ट में पत्नी तंग आकर के पति की हत्या भी कर देती है दोस्तों। तो ये रेखा जो है बड़ी बुरी बात है। इस तरह का अगर रेखा किसी के हाथ में हो तो समझ जाए दोस्तों, अपनी बुरी आदतों को छोड़ दे और समझदारी में एक दूसरे के जो है सो साथ दे, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल हो और अपना जीवन यापन करे। लेकिन अगर अपना आदत छोड़े नहीं तो इसका अंतिम परिणाम जो है सो बहुत बुरा होता है दोस्तों। तो इसलिए एकदम सतर्क रहें, होशियार रहें। अब चलिए अब आगे बताते हैं। अगर यही हृदय रेखा जो बता रहे हैं दोस्तों, यही रेखा यहाँ से चल करके और ये तर्जनी और मध्यमा के बीच में चली जाए, देख रहे हैं ना, तर्जनी और मध्यमा के बीच में चली जाए दोस्तों, तो अगर तो ऐसे बीच में अगर चली जाती है रेखा ना, बीच में आकर के यहाँ रुक गई, ऊपर न छुए वहीं रुक जाए, ये आपको बता देंगे थोड़ी सी यहाँ थोड़ा सा जो है ना, यहाँ थोड़ी नीचे ही रह जाए, है ना दोस्तों, थोड़ी नीचे ही रह जाए और वहाँ पहुँच जाए, तो जानते हैं इसका क्या होता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं दोस्तों, इनका ये रेखा को, इस रेखा को बहुत शुभ माना जाता है। और ये मध्यमा और तर्जनी के बीच में रुकने का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं दोस्तों, इनको जो है सो अब आपको बता दें कि ये जीवन में जो है, ये पुरुष जो है जीवन में एक ही विवाह करते हैं और उसी पत्नी को सर्वश्रेष्ठ मान करके
दूसरी स्त्री की तरफ नहीं देखते दोस्तों। इतनी शुभ रेखा है ये कि ऐसे पुरुष जो है जीवन में एक ही विवाह करते हैं और उसी के साथ रहते हैं, और बता दें आपको कि उसी के साथ अपना जीवन चलाते हैं और किसी दूसरे स्त्री की तरफ ये मुड़ करके भी नहीं देखते दोस्तों। तो इतनी बढ़िया रेखा है, इतनी शुभ रेखा है, और उसी को जो है सो बता दें आपको सर्वश्रेष्ठ मान करके अपना मान करके उसी के साथ जीवन यापन करते हैं और किसी के तरफ मुड़ करके भी नहीं देखते दोस्तों। तो इतनी सुंदर रेखा है और इस रेखा का प्रभाव जो है सो बहुत बढ़िया होता है। आपको बता दें इनकी वैवाहिक जीवन सफल होती है, ये एक सच्चे प्रेमी होते हैं, और बता दें कि ये जीवन भर एक दूसरे के साथ मिल करके रहते हैं। इनके जीवन में कोई तनाव नहीं आता। हाँ, ग्रह दशाओं के चलते थोड़ी सी कभी अनमन हो गई, वो अलग की बात है, लेकिन अगर हाथ की रेखा बुरी है तो एक चीज बता दें दोस्तों कि अगर ग्रह दशा है तो ग्रह का समय जो होता है, आयु जो होता है, अब जैसे 12 वर्ष 8 महीना शनि की है, या मंगल का 4 वर्ष है, चांचुन है, कुछ है 4 वर्ष, कुछ है सूर्य का उसी तरह 4 वर्ष है, तो केतु का है। तो कहने का मतलब कि ग्रह दशा अगर बुरी है तो जितना दिन का ग्रह का प्रभाव है उतना ही दिन जो है सो समझे कि उन लोगों में मतभेद होगा, फिर मिल जाएगा लोग। लेकिन अगर हाथ की रेखा बुरी है तो शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो, मतभेद होते ही रहता है दोस्तों। ये जो है सो छोड़ता नहीं है, ये मतभेद होते रहता है। तो इसलिए बता दें कि ये रेखा, हृदय रेखा का ये मध्यमा और तर्जनी के बीच में पहुंचना, ये बहुत शुभ लक्षण है दोस्तों। अब चलिए अब आगे बताते हैं। यही हृदय रेखा आपको बता दें कि यहाँ बुध क्षेत्र देख रहे हैं ना, यहाँ बुध क्षेत्र पर अगर ऐसे टूट गई हो, देखें बुध क्षेत्र पर अगर यही हृदय रेखा बुध क्षेत्र पर टूटी हुई हो, यानी कि बुध क्षेत्र के नीचे का या बुध क्षेत्र पर ही होती है, तो बुध क्षेत्र पर अगर टूटी हुई हो तो ऐसे व्यक्ति हो ना, स्त्री हो या पुरुष हो, इनका वैवाहिक जीवन एकदम निराशापूर्ण होता है दोस्तों। शादी तो होती ही है लेकिन इनका वैवाहिक जीवन जो है निराशापूर्ण होता है, और ऐसी स्थिति आ जाती है जीवन में कि टूट भी जाता है शादी, यानी कि तलाक भी हो जाता है। और उसके बाद जो है सो निराशापूर्ण, तलाक होने के बाद जिंदगी निराशापूर्ण हो जाती है। लेकिन फिर अगर दूसरी शादी भी करते हैं, दूसरी विवाह भी करते हैं, ये आपको बता दें, तो दूसरी विवाह क्यों न हो जाए इनकी, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कोई आशा की किरण दिखाई नहीं देती है दोस्तों। दूसरी शादी से भी ये खुशहाल नहीं रहते हैं, इनके वैवाहिक जीवन में संघर्ष होता ही रहता है, यानी कि संघर्ष में ही इनकी जो है वैवाहिक जीवन बीतती है दोस्तों। तो ऐसे हृदय रेखा का बुद्धि क्षेत्र पर टूटना, हृदय रेखा का बुद्धि क्षेत्र पर टूटना जो है यह भी बहुत बुरी लक्षण है दोस्तों। इनके जीवन में तनाव ही तनाव रहती है दोस्तों, ये एक अशुभ लक्षण माना गया है। तो चलिए अब आगे बताते हैं। अगर यहाँ ठीक है, आपको बता दें कि ये बुध क्षेत्र में मान गए कि ये रेखा ठीक है, हृदय रेखा बुध क्षेत्र पर ठीक है, समझे ना। और यही जो है सूर्य क्षेत्र पर टूटी हुई है, आपको बता दें कि यहाँ सूर्य क्षेत्र पर अगर टूटी हुई है तो क्या होता है। तो आपको बता दें कि ये हृदय रेखा अगर सूर्य क्षेत्र पर टूटी हो तो ऐसे व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष कोई भी हो, ये जो है बहुत ज्यादा घमंडी होते हैं दोस्तों। और घमंडी होने के चलते इनके अपने घमंड के कारण ही इनके संबंध में तनाव आ जाता है और मनमुटाव हो जाता है दोस्तों। तो ये जरूरत से ज्यादा, जैसे कैसे होता है कि ये अपने ही बात मनवाने के चक्कर में एक दूसरे के इज्जत का, पैसा का कोई ख्याल नहीं करते, जिसके चलते क्या होता है कि जीवन में तनाव आ जाता है। तो तनाव आने के चलते, तनाव जब इतना ना बढ़ जाता है कि अगर कंट्रोल कर ले तो कर ही लिए, अगर समझदारी में है तो ठीक है, अगर नहीं हुए समझदारी में दोस्तों तो फिर कहें कि इनका संबंध टूट जाता है। ऐसे सूर्य क्षेत्र पर अगर हृदय रेखा कटी हुई हो तो इनका संबंध टूट जाता है दोस्तों। और टूट जाने के बाद इनके जीवन जो है सो अब बर्बादी का है, यानी कि इनके जीवन में वैवाहिक जीवन जो है सो सफल नहीं होती है दोस्तों। तो ऐसे सूर्य क्षेत्र पर
हृदय रेखा का टूटना ये भी बहुत बड़ी अशुभ लक्षण है दोस्तों। तो ऐसी अगर लक्षण है तो अपनी समझदारी में रहे, अपना घमंड, अपनी जो है सो अपने कहा जाता है कि अपने गुरु का 12 टक्का जो कहते हैं लोग, वो बात को नहीं रखे 12 टक्का वाली। हाँ, मिलजुल करके रहे, अपना एक दूसरे के हित में सोचे करे, तो जो है सो इनके भी जीवन सफल रहेगी दोस्तों। लेकिन ज़्यादातर संबंध विच्छेद होते ही देखा गया है। तो दोस्तों एकदम ये होशियार रहेंगे। चलिए अब आगे बताते हैं। अब हृदय रेखा और शीश रेखा दोनों के विषय में बताते हैं दोस्तों आपको। अब आपको बता दें कि हृदय रेखा जो है यहाँ से आपको बता दें कि निकल करके ऐसे निकल करके ऐसे चली गई, ऐसे गई, और शीश रेखा यहाँ से निकलती है, और शीश रेखा यहाँ से निकल करके ऐसे आ गई। देख रहे हैं ना, शीश रेखा यहाँ से निकल करके वरुण क्षेत्र में या प्रजापति क्षेत्र का है या वरुण क्षेत्र कहीं भी आ जाए ऐसे। हृदय रेखा कहने का मतलब है कि ये हृदय रेखा से शीश रेखा लंबी हो। मैं कहना यही चाहता हूँ कि ये हृदय रेखा से शीश रेखा लंबी हो। अगर शीश रेखा मस्तिष्क रेखा या बुद्धि विवेक का रेखा है दोस्तों, तो अगर ये शीश रेखा जो है हृदय रेखा से लंबी है, सुंदर है, तो जानते हैं ऐसे व्यक्ति क्या होता है, ये प्रेमानंद नहीं होता है, यानी कि प्रेम में अंधा नहीं होता है। ये प्रेम के संबंध में गंभीर, समझदार, विवेक से काम करता है दोस्तों। बहुत समझ, क्योंकि इनकी शीश रेखा बुद्धि विवेक की रेखा जो है ये लंबी है, हृदय रेखा कम। अगर हृदय रेखा लंबी होती तो समझ ले कि ये बुद्धि से काम न लेकर के प्रेमानंद होकर के प्रेम में ही पागल रहता है व्यक्ति, खाली प्रेम की खोज में रहता है, दिमाग से काम नहीं लेता। लेकिन यहाँ क्या है कि शीश रेखा लंबी है। ये शीश रेखा लंबी होने का मतलब है कि बुद्धि विवेक इस व्यक्ति में प्रेम संबंध से भी ज्यादा बुद्धि विवेक है। तो बुद्धि विवेक जिसके में रहेगा उसमें समझदारी होगी ही, और समझदारी होगी तो विवेक से काम करेगा ही। और ऐसे व्यक्ति को जो है सो दोस्तों बुद्धिमान कहते हैं। बुद्धिमान होते हैं, बदनामी से दूर रहते हैं। ये व्यक्ति एक आदर्श समझे कि प्रेमी होते हैं दोस्तों, और इनकी वैवाहिक जीवन सफल होता है, आजीवन एक दूसरे से मिल करके रहते हैं। तो ऐसा होता है कि ये हृदय रेखा से अगर शीश रेखा लंबी हो तो ऐसे व्यक्ति को बुद्धि विवेक समझदारी होने के चलते इनका वैवाहिक जीवन बहुत सफल होता है। ये एक दूसरे का साथ देते हैं आजीवन, समझे कि जब तक ये जिंदा रहेंगे, जीवित रहेंगे, एक दूसरे का प्रेम संबंध बना रहेगा और इनके जीवन में कभी कमी नहीं होगी और एक दूसरे के हित में ही काम करेंगे दोस्तों। तो इस तरह की रेखा होना ये बहुत शुभ लक्षण है, और ऐसे व्यक्ति जो है बहुत खुशहाल रखते हैं, इनकी वैवाहिक जीवन बहुत सफल होती है। इसको बहुत शुभ लक्षण माना गया है दोस्तों। तो आपने देखा ये वैवाहिक जीवन के विषय में मैंने बताया, तो आप लोग बहुत समझे भी होंगे। अब चलिए इस तो दोस्तों आप लोग देखे हैं, चित्र को देखे हैं, सब हम रेखाओं का प्रभाव जो है आपको हम बताए। अब रह गई सवाल दोस्तों कि आप लोग देख करके सोच रहे होंगे, जैसे निराशा कहे आप लोगों को कि निराशा कहीं हो गई होगी, क्या हाथ में ऐसी रेखा है तो हो सकता है हमारा भी संबंध विच्छेद हो जाए या घर में कलह बनी रहे। तो दोस्तों मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि आप लोगों को डर बता दे, धमकी, यानी कि डर से आप लोगों का प्रभाव मन में जो है सो अनेक किस्म का संकट आ जाए, आप लोग सोचने लगे। मैं इस उद्देश्य से आप लोग को नहीं बता रहा हूँ दोस्तों। ज्योतिष का काम क्या है, इस बात को मैंने पहले भी बताया था कि ज्योतिष क्या होता है कि भटके राही को राह दिखाने वाला होता है दोस्तों। अब अगर अनजाने में आप हैं, आपको इसकी जानकारी नहीं है, तो फिर आप अपने हिसाब से जाएंगे, आप पूरब जाएंगे और पत्नी जो है पश्चिम चली जाएगी, तो आखिर संबंध टूट ही जाएगा। तो हमारे कहने का उद्देश्य यही है कि आप नहीं जानते थे तो नहीं जानते थे, लेकिन अगर जान गए, समझ गए दोस्तों, तो थोड़ी सावधानी तो रहेगी ना। समझेंगे कि भाई मेरे जीवन में ऐसे ही है,
रेखाओं का प्रभाव इस तरह से है, तो थोड़ी नम्रता रखेंगे, एक के जो बोली वचन है दूसरे जो है परहेज करेंगे, मिलजुल करके एक आग बन जाएंगे तो एक पानी बनेंगे, तभी न जाकर के जीवन चलेगी। अगर दोनों आदमी आग बन जाए, एक आग बन जाए, एक बारूद बन जाए, तब तो शोला भड़क ही जाएगा ना। इसलिए मेरा उद्देश्य यही है कि अगर हाथ में ऐसी रेखाएं हैं तो दोस्तों आप लोग सावधान रहें। थोड़ी सी घर में, किसके घर में नहीं होता है, अनबन तो होती ही है, सबके घर में होती है। पहले भी हमने बताया है कि अगर ग्रहों का प्रभाव हो तो भी अनबन होती है। शनि के, राहु के, केतु के, सूर्य के प्रभाव में तो झगड़ा ही हो जाता है। ये ग्रह अगर आप लोगों के कुंडली में है, यही ग्रह मूल ग्रह है, यदि चल रहा है तब तो समझिए कि तब तो होना ही है। चाहे हाथ की रेखाओं कितनी शुभ हो, लेकिन फिर भी जो है कुछ न कुछ कलह तो हो ही जाएगी। तो वो कब तक रहेगी? तो जब तक ग्रह की आयु है, जो मैंने पहले बता चुका है आपको, तो उतना ही दिन तक। उसके बाद से फिर दोनों का जो है सो प्रेम व्यवहार बन जाएगा, एक दूसरे से फिर मिलन हो जाएगी, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन रेखाओं का प्रभाव कुछ बुरा होता है, यह हर एक व्यक्ति का अपना अपना प्रभाव होने के वजह से इसमें जो है सो परहेज ही करना पड़ता है। अगर कोई भी बीमारी है दोस्तों, आप जानते हैं कि मुझे बीमारी है, तो आप दवा नहीं खाएंगे, परहेज नहीं करेंगे, तो फिर होगी कैसे? तो वो तो करना ही है ना। तो इसलिए मैं जो बताया हूँ इसमें जो है सो परहेज करना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर इस किस्म की रेखाएं आपके हाथ में है, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, सबके लिए मैं बताया हूँ। और इसके लिए आप लोगों को परहेज करना बहुत जरूरी है। आप होशियार रहेंगे, एकदम सचेत रहेंगे, कभी वैसी स्थिति न लाएंगे कि घर में शोला भड़क जाए, आग लग जाए। तो इसलिए समझे कि हमेशा एक दूसरे से मिल करके, एक दूसरे से राय सलाह करके ही आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छी होगी दोस्तों। आप लोगों की जीवन सफल रहेगी, और नहीं तो वही होगी कि बस कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, जीवन मझधार में रह जाएगी। तो ऐसे ना करें, मिलजुल के रहें। बस हमारा उद्देश्य यही है कि आप लोग एकदम मिल करके रहें। बुरे समय को मिल करके ही काटा जाता है, बांटा जाता है, और बुरे समय हमेशा के लिए थोड़े रहती है। इसलिए जो है सो आप लोग मिलजुल करके रहें, और कभी भी एक दूसरे के प्रति बुरा भावना न रखें, बुरा सोच न रखें, सकारात्मक विचार रखें, सही सोच रखें, तो जीवन जो है सो खुशहाल ही रहेगी दोस्तों। इसलिए यही उद्देश्य है हमारा, जिसके चलते मैंने इस शीर्षक पर बनाया है वीडियो। तो चलिए एक चीज तो जरूर बता देंगे दोस्तों, अब ये शीर्षक का लास्ट है, तो आपको एक दोहा जरूर सुना देंगे कबीरदास की, और इसको आत्मसात जरूर करिएगा दोस्तों, कि बहुत फलदायी ही है। तो दोस्तों आपको सुना देते हैं, सुन लीजिए। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, समझे ना, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए, समझे ना, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। इसलिए दोस्तों आप एकदम बाणी जो है, बाणी में एकदम जो है परहेज कीजिए, हिसाब से बोलिए, किसी को दुख न लगे, और जब भी बोलिए प्रेम से बोलिए, प्रेम का भावना रखिए। आप लोगों की जीवन बहुत सफल होगी दोस्तों, और जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखें। और दोस्तों मैं बता दूं कि अब जो लाने वाला हूं, अब जो वीडियो लाने वाला हूं, आपको एक चीज बता दे, सीरियल ही ला रहा हूं, सीरियल हिसाब से ला रहा हूं। जैसे पहले मैंने लाया था आपकी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी, उसके बाद आपके विवाह में बाधा क्यों, इसके बाद मैं लाया हूं आपकी वैवाहिक जीवन कैसी रहेगी। तो दोस्तों अब मैं लाने वाला हूं आपके संतान कितने और कैसे होंगे, समझे। अब जो वीडियो लाने वाला हूं आपके संतान कितने और कैसे होंगे दोस्तों, तो देखना ना भूलिएगा। और इस सिलसिलेवार से मैं लाते रहूंगा वीडियो। अब आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैंने आपको सारी बातें बता दी, आप लोग समझ गए होंगे। अब बस आगे के लिए इंतजार कीजिए, मैं बहुत जल्दी लेकर के आऊँगा। और आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, अब चलें। ओ